राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अगर एफआईआर दर्ज होता है और उस मामले में अगर आरोपी व्यक्ति जिसने अपराध किया है, जिस पे अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, अगर वो गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी को कैसे सुनिश्चित कराएं, कैसे उसकी गिरफ्तारी को करवाया जाए, इसके लिए क्या कानूनी उपचार हैं, क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे उस व्यक्ति को जेल के भीतर पहुंचाया जा सके, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रोविज़न है SC/ST एक्ट का, SC/ST एक्ट का जो प्रोविज़न है, इसी अत्याचार निवारण को एट्रोसिटी एक्ट भी बोलते हैं, अत्याचार को एट्रोसिटी भी बोला जाता है। तो एट्रोसिटी एक्ट अगर किसी पे लगा है इसका मतलब SC/ST एक्ट लगा हुआ है। शॉर्टकट में इसको SC/ST एक्ट भी कहा जाता है। पूरा नाम इसका अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। यानी 1989 का ये कानून है। अब इसमें जरा देखिए मैंने कैसे डायग्राम बनाया है कि आरोपी को कैसे गिरफ्तार करवाएं। यानी कुल मिलाकर के ये वीडियो पूर्ण रूप से किस बात पे है कि आरोपी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, साथ ही साथ और भी अधिनियमों की धारा लगी है या नहीं इससे मतलब नहीं है, और भी अधिनियम की धारा तो व्यवहार में लगती ही लगती है, तो उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित कैसे कराया जाए, इसको मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके समझेंगे और इस तरह से हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि किस तरह से हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकते हैं इस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाए जाने पर। अन्य ढंग में बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न है ये अन्य ढंग, तो इसको जरूर आप लोग समझिएगा। और सारे प्रोविज़न स्टेप अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाई जाए, तो इस वीडियो को आपको पूरा तो देखना ही होगा। साथ ही इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को कोई बात नहीं समझ में आती है तो देखिए मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवल SC/ST एक्ट को लेकर के ही नहीं बल्कि अगर कोई भी और कानूनी जानकारी आपको लेना है, चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो, SC/ST एक्ट का मामला हो या किसी और अधिनियम का मामला हो या कोई भी मैटर हो आपका कानून से जुड़ा हुआ, तो आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक जानकारी मैं और आपको बता दूं अपराध के बारे में, इसको चलने से पहले, कि बहुत सारे वीडियोज, ठीक है, SC/ST एक्ट के बारे में एक नहीं, ये कोई पहला वीडियो नहीं है, कम से कम 20 वीडियो पूरा का पूरा एक्ट इस पे पढ़ाया गया है। इस चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जो प्लेलिस्ट में आप जा करके खोजेंगे तो वहाँ पे SC/ST एक्ट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, पूरा एक्ट उसमें बताया गया है। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कानून के बारे में जानकारियाँ, तो उसमें भी आपको SC/ST एक्ट के वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कहा था कि हाई कोर्ट ने जो है SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी पे लगाई रोक, तो गिरफ्तारी पे जो रोक लगाई है वो मैटर क्या है उसको भी समझेंगे और फिर कैसे गिरफ्तारी को सुनिश्चित करवाएंगे, क्योंकि दो विपरीत बातें, एक मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी पे रोक लगी है, दूसरा कह रहा हूँ गिरफ्तारी कैसे सुनिश्चित कराई जाए, तो दो परस्पर विरोधी बातें हैं। कैसे दोनों का अपना अपना स्थान है, कब क्या लागू होगा, इसको जब तक आप कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये यही नहीं है, जो इस समाज के लोग हैं उनको भी समझ नहीं है, ठीक है, कम समझ है। इतना नहीं, जो बहुत सारी अथॉरिटियां हैं ना उनको भी नहीं पता है सही से, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक जैसा थोड़ा ना, बराबर ज्ञान के हर कोई नहीं होता। खैर चलिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ अपराध की गंभीरता के आधार पर, यानी जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, सबसे पहले आरोप लगाए जाते समय पुलिस अथॉरिटी यही देखती है, क्योंकि ये FIR तो आपका थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष दर्ज होगा, पुलिस स्टेशन पे ही आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, या तो अगर FIR थाने पे नहीं दर्ज हो रहा है तो आप कोर्ट के माध्यम से जाइए। मैं इस पे भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा
कैसे दर्ज कराया जाए अगर दर्ज ना किया जा रहा हो तो, ठीक है, उसको भी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो अपराध की गंभीरता का आधार सबसे पहला है, यानी जब एफआईआर दर्ज कराने हम जाते हैं तो एफआईआर जब दर्ज होती है तो ये देखा जाता है किन धाराओं में वो एफआईआर दर्ज हुई है, यानी अपराध कितना गंभीर है। इसी गंभीरता के आधार पे दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहले तो ये है, देखिए कि ध्यान रखिए, गिरफ्तारी पे कोई पर्टिकुलर रोक किसी धारा में नहीं लगाई गई है कि SC/ST एक्ट के तहत जब कभी एफआईआर दर्ज होगा तो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई रोक नहीं लगाई है, बल्कि गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने की शक्ति दी गई है पुलिस को। हाँ, अभी एक केस जो आया इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो लखनऊ हाई कोर्ट का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच है, लखनऊ हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का, इसने एक केस में जो है ये राजेश मिश्रा एवं 3 अन्य व्यक्तियों की याचिका पे हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, लखनऊ खंडपीठ ने, कि 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय अपराधों का यदि आरोप लगाया गया है, यानी ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है जिसके लिए सजा 7 वर्ष या उससे ज़्यादा नहीं है, अगर आरोपी दोषी हो जाएगा तो इससे ज़्यादा वो जेल में नहीं रहेगा, तो ऐसे आरोपों में गिरफ्तारी तभी सुनिश्चित की जाए जब मामला गंभीर हो, यानी उसकी गिरफ्तारी किया जाना जरूरी हो, अन्यथा कोई फर्दर ऑफेंस करेगा, उसको जान से मारने की धमकी देगा, गवाहों को डराएगा धमकाएगा, जो साक्ष्य हैं वो नष्ट करेगा, तब उसकी गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा गिरफ्तारी न की जाए। यानी जनरल नियम ये है कि लखनऊ खंडपीठ ने ये कह दिया कि गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए सामान्यतया, कब, जब 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोप हो। अगर 7 से ऊपर है तो गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है तो आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी विशेष परिस्थितियों में। अब प्रश्न ये है कि जब एफआईआर हमारी दर्ज हो गई, ठीक है, यहाँ पे डिप्टी एसपी महोदय, क्योंकि डिप्टी एसपी महोदय ही SC/ST एक्ट के तहत आरोप दर्ज होने, आरोप लगने पे इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, जिसको हम CO कहते हैं, सर्किल ऑफिसर, ठीक है, ये क्षेत्र निरीक्षक भी कहा जाता है। तो इन्हीं को पावर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने की, डिप्टी SP रैंक के अधिकारी होते हैं। अब अगर इस मामले में वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो अब जरा समझिएगा, 7 वर्ष तक के कम के कारावास से दंडनीय अपराध है तो सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं की जाती है, लेकिन अगर मामला गंभीर है, गंभीर का मतलब कि वो व्यक्ति मारने की धमकी दे रहा है, जान से घर जलाने की धमकी दे रहा है, ठीक है, किसी तरह से अपमान करने की धमकी दे रहा है, गवाहों को धमकी दे रहा है, जो साक्ष्य है उस मामले में उसको नष्ट करने की धमकी दे रहा है, नष्ट कर रहा है, या वो बार बार परेशान कर रहा है, तब यहाँ पे गिरफ्तारी उसकी सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में थाने के भारसाधक अधिकारी और डिप्टी SP अथॉरिटी को ये चाहिए कि वो उसे गिरफ्तार करवा लें, ठीक है, उसे क्या करें, गिरफ्तार करवा लें और उसको उठा के जेल में यानी कोर्ट के सामने पेश कर दें। फिर बेल मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं जमानत मिलेगी तो जेल में रहेगा। हाँ, जमानत पे जब बाहर आएगा तो थोड़ा सा डरेगा, क्योंकि उस पर शर्त लगा दी जाती है कि आपको इस तरह का अपराध नहीं करना, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो अपराध अगर गंभीर है, जैसे 7 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय अपराध का आरोप लग गया, उस पर 302 का, 308 का, 302 का आरोप लगा हुआ है, 376 का है, ठीक है, 395 का आरोप लगा हुआ है, 392 का आरोप लगा हुआ है, तब तो उसे गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए, क्योंकि गंभीर अपराध का आरोप है, तब उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस तरह के अपराध का आरोप है तो गिरफ्तारी किया जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तब जनरल नियम यह है कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ठीक है, और जेल में भेज देना चाहिए। अगर उसको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं छोड़ा जाएगा तो जेल में रहेगा। तो अगर यहाँ पे गंभीर प्रकृति का है, मतलब कि अपराध करने के बाद भी वो धमकी अब दे रहा है जान से मारने की, आगे कार्रवाई ना करो, समझौता कर लो, ठीक है, किसी को बताओ नहीं, जान से मार देंगे, घर जला देंगे, या जो है आए दिन मारपीट कर भी रहा है एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, और फिर भी पुलिस अथॉरिटी को कहने पे वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तब अगर डिप्टी SP नहीं गिरफ्तार करा, तब हमारे पास हम जाएं कहाँ पे, किसके पास जाएं? तो देखिए, वहाँ तो उन्हीं की ड्यूटी है कि वो गिरफ्तार कर लें। अगर नहीं करते हैं तब ये इसी पुलिस अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पे जो नियम बना हुआ, उस नियम
नियम संख्या 12 की उपधारा 2 में पुलिस अधीक्षक को, जिसको एसपी भी कहते हैं, इसी को कप्तान भी कहा जाता है, जिला पुलिस अधीक्षक भी कहा जाता है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये जो है उस आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी को सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाए। यानी अब अगर हम जो है डिप्टी एसपी गिरफ्तार नहीं करवा रहा है, उसमें थाने से गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? एसपी के पास जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर हमको कहाँ जाना चाहिए? एसपी के पास जाना चाहिए और वहाँ कहना चाहिए कि साहब आप आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराइए, भले वो अपराध कम की सजा से ही क्यों ना दंडनीय हो, लेकिन वो बार बार धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दे रहा है, घर जलाने की धमकी दे रहा है, ठीक है, और समझौता करने की हमको धमकी दे रहा है, ठीक है, महिलाएं हैं उनको अपमानकारित करने की धमकी दे रहा है। मतलब इस तरह से वो हमें धमकियां दे रहा है। जो गवाह हैं उनको धमकियां दे रहा है, कोई गवाह नहीं बनेगा, ठीक है, जो उस मामले में साक्ष्य वगैरह हमारे पास हैं वो सब नष्ट कर रहा है, चाहे मोबाइल में हो या अन्यथा हो। तो हम एसपी को जा करके सूचित करेंगे और एसपी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। ये जिम्मेदारी कहाँ है एसपी की? जो SC/ST एक्ट का जो नियम बना हुआ है, उस नियम, एक्ट में नहीं, नियम जो बना हुआ, वहाँ के नियम 12 की उपधारा 2 में ये जिम्मेदारी एसपी की दी गई है। अगर एसपी महोदय भी जो है बार बार आश्वासन दे रहे हैं या हमें डांट फटकार के भगा देते हैं, नहीं सुनते, वैसे तो ये सब अधिकारी होते हैं, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सधे व्यक्ति होते हैं, तुरंत ये लोग सुनवाई करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। मैं जहाँ तक मामलों में देखा हूँ, अक्सर एक्शन एसपी के द्वारा ले लिया जाता है जब एसपी को ये बात सूचित की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सब झोला छाप लोग नहीं होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, कानून को समझ रहे हैं, लोगों के दुख और दर्द को समझ रहे हैं, तो एक्शन लेते हैं। हाँ, अगर एसपी के आश्वासन देने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है या यहाँ से हमें डांट डपट के भगा दिया जाता है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अब किसके पास जाए? तब हमारे पास दूसरा विकल्प बचता है कि हम डीएम को, एसडीएम को, एसपी को, एसएसपी है तो उसको, डीआईजी को, आईजी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, जो SC/ST आयोग है राज्य को, उसको, या जो केंद्र का है उसको, सब क्या करें? सभी को हम एक लेटर लिखें, तुरंत सीएम को भी फैक्स करें, डायरेक्ट सबको भेजें, ठीक है, कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, बार बार हमको धमकियां दी जा रही हैं, मुकदमा दर्ज हो गया है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, घेरा जा रहा है, हम लोग छिपे भीगते हैं, भागे भागे घूमते हैं, ठीक है, कोई सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही है, ठीक है, और इस पर तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाए, अन्यथा हम मार दिए जाएंगे या हमारे घर जला दिए जाएंगे या हमारे महिलाओं के साथ अपमान किया जाएगा। मतलब इस तरह की बातें, अगर जो जिस तरह का आरोपी धमकी दे रहा हो, उस तरह की बात आप अपने फैक्स में लिख करके सीधे यहाँ अथॉरिटियों को भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अथॉरिटियों को भेजेंगे, तुरंत सारी अथॉरिटियाँ एक्शन में आ जाएंगी और नीचे के अथॉरिटियों से तुरंत रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। इस तरह का मामला सारे अथॉरिटियों को भेजा जा रहा है, इसका बाद मतलब है कि संगीन मामला होगा, गंभीर मामला हुआ है, आप क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ आप पत्र भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप 99% उम्मीद है कि आपको रेमेडी जरूर मिलेगी, आरोपी को गिरफ्तार करवाया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, आप सब भेजेंगे, ठीक है, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे थाने की भाषाधक अधिकारी, डिप्टी एसपी की ड्यूटी थी गिरफ्तार करें, वो नहीं करें, हम एसपी के पास गए, यहाँ से भी नहीं गिरफ्तारी हुई, तो हम यहाँ के अथॉरिटियों को सीधे क्या करेंगे? फैक्स भेज देंगे, ठीक है, सबको। और जैसे ही इन अथॉरिटियों के पास पहुंचेगा ना, तुरंत सब एक्शन में आ जाएंगे, नीचे के अथॉरिटी को आदेश कर दिया जाएगा, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा। हाँ, अगर उसको कोर्ट जमानत दे देती है तो बाहर आ जाएगा, वो अलग की बात है। हाँ, अगर जमानत देने के बाद वो बाहर आ गया, उसके बाद भी धमकी दे रहा है, तो उसकी जमानत को हम रद्द कराने के लिए फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं CRPC की धारा 439 में। ध्यान रखिएगा, जमानत को रद्द कराने के लिए CRPC धारा 439 में हम सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब ऐसे ऐसे कंडीशन विद्यमान होगी, इसकी जमानत को रद्द किया जाए, ये बाहर रहने लायक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसके अलावा एक अन्य कारण है, अगर यहाँ से भी काम नहीं हो रहा है आपका, या यहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिल्कुल इनलीगल तरीका है,
मैं कभी भी इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो व्यवहार में हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि चाहे सफिशिएंट कारण हो गिरफ्तारी का या ना हो, अगर नहीं है तो भी ठीक है। मैं जनरली वे में तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे भी कुछ पुलिस अथॉरिटियाँ हैं, कुछ अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं, ठीक है, जो भ्रष्ट हैं। रीजनेबल कारण नहीं है, उचित कारण नहीं है गिरफ्तारी का, फिर भी पैसा लेकर के दबाव में, राजनीतिक कारणों से, किसी भी कारण से, या चाहे पैसा लेकर के दबाव में, राजनीतिक कारण से, जातिगत कारण से, किसी भी कारण से आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं बदले की भावना से, या जहां रीजनेबल कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा बहुत बड़ा अन्याय होगा उस मामले में, ठीक है, अन्य बहुत सारे अपराध और हो जाएंगे, फिर भी दबाव में या पैसा लेके या राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी नहीं की जाती है। तो अब उसके लिए मेरे पास यहाँ कोई और उपाय नहीं है कि मैं इसके लिए सब क्या कार्ड बताऊँ, ठीक है। हाँ, ये मैं तो नहीं कहूँगा कि आप पैसा दे करके किसी को गिरफ्तार करवा के जेल भिजवाइए, ठीक है। कभी कभी सही काम करने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ जाते हैं, ठीक है। खुल करके बहुत सारे अथॉरिटियाँ हैं जो डिमांड करते हैं, इतना पैसा दो तो ये धारा लग जाएगी, इतना पैसा दो तो ये धारा हट जाएगी, इतना पैसा दो तो इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। राजनीतिक कारण होते हैं तो ये खैर एक अन्य ढंग है। तो ये ढंग होने पे, ठीक है, आप जितना भी सोर्स सिफारिश कर लेंगे, जितने भी कानूनी प्रक्रिया अपना लेंगे, सारी प्रक्रिया जो मैं बताया हूँ वो सब फेल हो जाती हैं। गलत को सही में बदल दिया जाता है, सही को गलत में बदल दिया जाता है। लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को ये सलाह नहीं दूंगा कि वो गलत रास्ता अपनाए, गलत तरीके से कोई फर्जी काम करवाए, ठीक है। आप जो कानूनी उपचार हैं उसी के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा करिए और दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करें। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को आरोपी को कैसे गिरफ्तार करवाएं, इसके लिए क्या प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, यहाँ मैंने आपको समझाया है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है या कोई और कानूनी जानकारी लेना, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी जो है सुविधानुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जो मैं अभी एक शब्द कहा कि पैसा ले करके राजनीतिक दबाव में, हर कोई व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है दुनिया में, देश में, और ना हर कोई राजनीतिक दबाव डालता है, ठीक है। तो ये बात जनरल वे में नहीं है, जो गलत हैं उनके लिए है। बहुत सारे अथॉरिटियाँ हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, एक भी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। जो सही है वो ही करेंगे, जो गलत है वो नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना उन पर राजनीतिक प्रेशर डाल दिया जाए, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन व्यवहार में जो सिचुएशन इस समय क्रिएट है, मतलब इस समय चल रहा है देश में हमारे, वो यही है। वो तो आज से चल रहा है नहीं, काफ़ी समय से चला आ रहा है। तब इस समय अब जैसे जैसे देश जिस तरफ रुख करता जा रहा है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है, बेईमानी लूटपाट बढ़ता जा रहा है, मतलब गलत की तरफ बढ़ावा मिल रहा है। हर आदमी ऐसे लगता है कि गलत कार्य करने के लिए ही पदों को पाना चाहता है। तो लेकिन बहुत सारे अपवाद, बहुत अच्छे लोग भी हैं। फिलहाल चलिए, मैं कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए कि आरोपी को कैसे गिरफ्तार करवाया जाए। तो आप लोग हमेशा कोशिश करिए जो कानूनी प्रक्रिया है उन्हीं को फॉलो करिए, और कानून से बढ़ करके देश में कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कानून से बढ़ करके देश में कोई नहीं है। कितने संत महात्मा जो अपने को घोषित कर रखे थे, आज जेल के अंदर हैं, सलाखों के अंदर हैं अपने गलत कार्यों से। कितने राजनेता, ठीक है, जो गलत कार्यों से सलाखों के पीछे हैं, ठीक है। तो कानून से कोई बच नहीं सकता। कानून का हाथ बहुत बड़ा होता है। जब उसके पास, जब तक कानून नहीं पहुंचता है, तब तक उसको लगता है कि हम ही बड़े हैं, ठीक है। जिस तरह से जो ऊँट होता है वो कहता है हम ही सिकंदर हैं, सबसे ऊंचे हमें हैं, लेकिन जब ऊँट भी पहाड़ के नीचे आता है तब उसको भी अपनी औकात पता चल जाती है। तो खैर चलिए, मैंने कोशिश किया आप लोगों को यहाँ पे समझाने की। जो बात नहीं समझ में आई होंगी, या अगर किसी बच्चे को कोई जानकारी के साथ साथ की तैयारी करना है PCJ APO HJS की, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं।